Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। क्या अफ़गान महाजरीन जिन्होंने जाली दस्तावेज़ात बना रखी हैं क्या वो वापस चले जाएंगे, और क्या हुकूमत ने जो इनको 1 सितंबर की डेडलाइन दी गई है क्या इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। मौजू पर जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। बताता चलूं कि ये जो वापसी का सिलसिला शुरू हुआ था रज़ाकाराना तौर के ऊपर, वो 2023 से स्टार्ट हुआ। 2023 से लेकर अब तक जो सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 12 लाख के करीब अफ़गान महाजरीन वापस अपने मुल्क जा चुके हैं। अब इसमें से तकरीबन 6 लाख तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से गए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी सबसे बड़ी तादाद जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी। हुकूमत ने इनको डेडलाइन दी 1 सितंबर की। अब लोग सवाल पूछते हैं उन लोगों का क्या बनेगा जिन्होंने पाकिस्तानी जाली दस्तावेज़ात बना कर अपने पास रखी हुई हैं। तो जी हाँ, इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। ये भी जो है कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इनकी जाली दस्तावेज़ात बना कर दी या जिन्होंने बनवाई तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई ज़रूर होगी, ये कहा जा रहा है। बताता चलूँ कि ये कुछ अर्सा पहले भी एक मामला आया था जब ये जाली दस्तावेज़ात बनाते हैं, उसके ऊपर इन्होंने शहरियत भी हासिल कर रखी जाली, उसके ऊपर इन्होंने पासपोर्ट भी बनाए। सऊदी अरब से तकरीबन जब ये मामला हुआ था तो 12,000 के करीब ऐसे लोग थे जो जाली पासपोर्ट जिन्होंने पाकिस्तानी बना रखे थे तो वो पकड़े गए थे। तो उन्होंने फिर यहाँ कंप्लेन की थी तो पाकिस्तान ने भी कंफर्म किया था कि इन्होंने ये जाली दस्तावेज़ात बना रखे हैं जबकि ये पाकिस्तानी नहीं है। फिर सऊदी अरब ने उनको उनके मुल्क वापस डिपोर्ट किया था काफ़ी बड़ी तादाद में। सवाल यहाँ पैदा होता है कि लोग कहते हैं कि जी ये लोग तो यहाँ रहते हैं, कहते हैं ये तो मुल्क ही हमारा, हमने यहाँ से वापस नहीं जाना, हम तो यहाँ पे ही रहेंगे। काफ़ी लोग ये कहते नज़र भी आते हैं जिनमें अफ़गान महाजरीन ये लोग बात करते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो 1 सितंबर के बाद देखने में आएगी, क्यों कि इनकी जो है मुद्दत जो है वो तो वैसे ही ख़त्म हो गई। पीओआर कार्ड वाले हों चाहे वो एसीसी कार्ड वाले हों, जब मुद्दत ख़त्म हो जाती है तो उसका जो स्टेटस है वो इलीगल हो जाता है और आप किसी भी मुल्क में नहीं रह सकते जब तक आपके पास उस मुल्क का वैलिड वीज़ा नहीं होता। इसी तरह देखने में ये भी आया है कि हमारे मुख्तलिफ शहर में, बड़े शहरों की बात करता हूँ, अब लोग हमसे सवाल करते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं। KPK की बात करूँ तो उसमें जो है एबटाबाद, पंजाब में लाहौर, कराची जैसे जो बड़े शहर हैं इनमें इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। याद रखिएगा ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग जिन्होंने इनको अपनी जो किराए पे जगह दी हुई है, रिहाइश दी हुई है, यानी कि मुलाजमत दी हुई है, काम वगैरह दिए हुए हैं, तो वो लोग भी इसके ऊपर अब एहतियात करें, क्यों कि अगर ये लोग वहाँ से पकड़े गए तो उस मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इसको वो जगह रेंट पे दी होगी या जिसने बगैर वेरिफिकेशन को इनको अपने पास मुलाजमत पे रखा होगा। क्यों कि जब किसी के पास वीज़ा नहीं होता तो उसको आप जो है वो रिहाइश या उसको कोई मुलाजमत वगैरह नहीं दे सकते। इसी तरह कहने का मकसद ये है कि वो पाकिस्तानी भी अब एहतियात करें जो इनको मुलाजमत भी देते हैं, जिन्होंने इनको किराएदारी के ऊपर घर वगैरह भी दिए हुए हैं, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई देखने में आएगी। वैसे तो इनकी बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। गाए बगाए हम आपसे बात करते रहते हैं इस मौजू के ऊपर, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है, देखने में भी आ रहा है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। हत्ता कि 2023 से लेकर अब तक जो इनके ख़िलाफ़ देखने में आई कार्रवाइयाँ या इनको वापस भेजा गया, वो जो अमल था सुस्त रवि का शिकार था, लेकिन होता ज़रूर रहा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1 सितंबर के बाद इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा कार्रवाई
तेज़ी में देखने में आएगी। जिन लोगों ने जाली दस्तावेज़ात भी बनाई, जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड, दस्तावेज़ात में क्या होता है, जाली शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट जैसी चीज़ें बनवा के जिन्होंने इस मुल्क की अपने आप को इस मुल्क का शहरी कहते हैं, तो इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इनको ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स बना के देने में इनकी मदद फराहम की इनको। तो देखते हैं, कहा तो ये जा रहा है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप लोगों के जो इलाके हैं उधर ये लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई आप लोगों को देखने में आ रही है या नहीं आ रही, या ऐसे लोगों की भी निशानदेही करें जो बेसिकली तो पाकिस्तानी नहीं है लेकिन जिन्होंने जाली दस्तावेज़ात बना के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। भेजने के सिलसिले में देखें ना, कार्रवाई क्या होती है, कानूनी कार्रवाई ये होती है कि देखें या तो इनकी गिरफ्तारियां होंगी या इनको पकड़ के जो मुतलका बनाए होते हैं टेंट्स वगैरह वहाँ रख के इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और उसके बाद ये भी हो सकता है कि इनको हमेशा के लिए पाकिस्तान का वीज़ा भी ना दिया जाए, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए इनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो देखने में आएगी 1 सितंबर के बाद, जो हुकूमत ने डेडलाइंस दी हुई हैं। वैसे तो इससे पहले भी काफ़ी डेडलाइंस दी गई हैं, लेकिन अब जो कहा जा रहा है कि ये फाइनल डेडलाइन है जो 1 सितंबर तक की इनको दी गई है। उसके बाद उसके मतलब इनका जो स्टेटस है वो तो वैसे ही इलीगल हो जाएगा, क्योंकि बगैर वीज़े के आप किसी भी मुल्क में नहीं रह सकते। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में ऐसे लोगों की निशानदेही ज़रूर कीजिएगा जो आपके इर्द गिर्द भी रह रहे हैं। क्या आप उन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई देखते हैं या नहीं देखते, या ऐसे लोगों को की भी निशानदेही ज़रूर कीजिएगा जो जाली दस्तावेज़ात बना के आपके शहरों में रह रहे हैं। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।